नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। मोरहाबादी में प्रदेश कांग्रेस कर रहा है सत्याग्रह। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ जो आवाज उठाई है उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी सत्याग्रह कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी धरना पर बैठे रहेंगे। आप सबको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम लोग महात्मा गांधी के बताए रास्ते का पालन करते हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। एक लंबी लड़ाई है जिसे लड़ने के लिए आज हम धरना पर बैठे हुए हैं। हमारा प्रयास होगा कि राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ जो आवाज उठाई उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, कौशल ट्रेनिंग कराएगी हेमंत सरकार। काम नहीं मिलने पर हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। चालू वित्तीय वर्ष में यह योजना शुरू नहीं हो सकी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसे आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सारथी योजना में 4 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें 3 पूर्व से संचालित हैं। इनमें सक्षम झारखंड कौशल मिशन, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना और कॉलेजों में संचालित एक्सेल योजना शामिल हैं। इनके अलावा प्रत्येक प्रखंड में चरणबद्ध ढंग से कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। 2023-24 में 80 प्रखंडों में ऐसे केंद्र खोलने की योजना है। इस योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण पर जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद सफल परीक्षार्थियों को 3 माह में रोजगार नहीं मिलने पर अधिकतम 1 साल तक प्रतिमाह 1000 रुपए रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। युवतियों और दिव्यांगों को यह राशि प्रतिमाह 1500 रुपए दी जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने डीबीटी से राशि बैंक खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। झारखंड के टॉपरों को सीएम हेमंत सोरेन देंगे इनाम। तीनों बोर्ड के 68 विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर यानी कि 10वीं और 12वीं के स्टेट टॉपरों को सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। ध्रुवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे। वर्ष 2023 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम 3 स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को 3 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 2 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि पत्र में संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को 27 मार्च को 10 बजे तक प्रोजेक्ट भवन सभागार में संबंधित विद्यार्थियों और अभिभावक के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। विद्यार्थी के समारोह में भाग नहीं लेने की स्थिति में अभिभावक समारोह में शामिल हो सकते हैं। आज से देवघर और पटना के लिए शुरू होगी विमान सेवा। देवघर एयरपोर्ट से रविवार से यानी कि आज से पटना के लिए और सोमवार से रांची के लिए विमान सेवा शुरू होगी। पटना से यात्री बाबा का दर्शन करने अब सीधे हवाई मार्ग से देवघर पहुंच सकेंगे। यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले आप सबको बता दो कि किराया करीब 3000 रुपए के आसपास पहुंच गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E7944 देवघर एयरपोर्ट से दिन के 11:15 पर उड़ान भरेगी और दोपहर 12:15 पर पटना में उतरेगी। वहीं दोपहर 12:35 से पटना से यह विमान उड़ान भरेगी, जो देवघर एयरपोर्ट पर दोपहर 1:35 पर लैंड करेगी। सीएम हेमंत सोरेन की जामताड़ा और दुमका में खतियानी जोहार यात्रा 5 अप्रैल को। विधायक बसंत सोरेन ने बनाई रणनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला संयोजक मंडली की बैठक शनिवार को खिजुरिया स्थित पार्टी कार्यालय में स्थानीय विधायक बसंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 अप्रैल को जामताड़ा में और दुमका में प्रस्तावित खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी पर चर्चा की गई। बताया गया कि खतियानी जोहार यात्रा के बाद 6 अप्रैल को सीएम दुमका के आउटडोर स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। 1 अप्रैल से सभी 10 रेलवे रेक पॉइंट पर लोडिंग हो जाएगी बंद। बेरोजगार हो जाएंगे सैकड़ों मजदूर।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से साहिबगंज जिले के सभी 10 रेलवे रेक पॉइंटों को जारी किया गया कंसेंट टू ऑपरेट यानी कि सीटीओ 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा। सीटीओ की समाप्ति के बाद से ही बरहरवा, बाकुड़ी, तीन पहाड़, तलझारी, राजमहल, सकरी गली, महाराजपुर, साहिबगंज, करमटोला और मिर्जा चौकी के सभी 10 रेलवे रेक पॉइंट से स्टोन चिप्स की लोडिंग बंद हो जाएगी। रेक लोडिंग बंद हो जाने से यहां पर फिर से हजारों मजदूर जो रेक लोडिंग के काम से जुड़े हुए हैं बेरोजगार हो जाएंगे। गरीबों को निःशुल्क हेवी व्हीकल्स चलाने की ट्रेनिंग देगी झारखंड सरकार। परिवहन विभाग ने किया 15 करोड़ का प्रावधान। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि गरीब लोगों को हेवी व्हीकल्स यानी कि भारी वाहन चलाने का निःशुल्क ट्रेनिंग राज्य सरकार देगी। रोजगार और सड़क सुरक्षा की दिशा में सरकार का यह सराहनीय कदम है। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब परिवहन विभाग कहां पर गरीबों को ट्रेनिंग देगी, इस पर जल्द ही विभाग के स्तर पर निर्णय होने की संभावना है। हेवी व्हीकल्स चलाने का ट्रेनिंग लेने के लिए लाइट मोटर व्हीकल्स दिया जाएगा। जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है उन्हें भी अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा वैसे वाहन चालक जो पहले से बिना ट्रेनिंग के हेवी व्हीकल्स चला रहे हैं उन्हें भी नियमानुसार प्रशिक्षित कर कुशल चालक बनाया जाएगा। ट्रेनिंग 3 माह तक विभिन्न जिलों में दिया जाएगा। ट्रेनिंग का खर्च सरकार वहन करेगी, लेकिन ट्रेनिंग अवधि तक रहने और खाने पीने का खर्च प्रशिक्षुओं को खुद वहन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के दौरान वाहन चलाने, उसके कल पुर्जों की जानकारी देना, रोड सेफ्टी से रूबरू कराया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के हाई स्कूलों को मिले संस्कृत के 16 शिक्षक। 27 मार्च को होगी काउंसलिंग। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्कृत विषय के 16 नए शिक्षक मिले। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला के शिक्षा पदाधिकारी निर्मला बरेलिया ने सभी उम्मीदवारों को एक पत्र जारी किया, जिसमें बताया गया कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि सीधी भर्ती और झारखंड सरकार के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए संस्कृत विषय के कुल 16 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हुई। 27 मार्च को काउंसलिंग के साथ सभी उम्मीदवारों को अलग अलग स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। झारखंड की चाईबासा कोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार समेत 4 आरोपी हुए बरी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार और अन्य 2 लोग संपत्ति विरूपण अधिनियम मामले में शनिवार को चाईबासा में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने 4 नेताओं को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि चारों के खिलाफ रेलवे की जमीन पर बिना सूचना दिए पार्टी का बैनर पोस्टर लगाने का आरोप था। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार समेत 4 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस संबंध में बीते 18 मार्च को कोर्ट में सभी का बयान दर्ज हुआ था। इन चारों नेताओं पर वर्ष 2011 में जुगसुलाई थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के दूसरे के संपत्ति पर पार्टी का बैनर टांगने का आरोप था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस का बैनर और डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड विकास मोर्चा का बैनर टांग दिया था। सनकी प्रेमी की धमकी से परेशान नाबालिग प्रेमिका ने की खुदकुशी। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने भेजा जेल। मांडर में सनकी प्रेमी की धमकी से परेशान होकर नाबालिग प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली। ये मामला रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि सरहुल जुलूस में शामिल होने से मना करने और बार-बार फोन पर प्रेमी द्वारा धमकी देने से तंग आकर प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली। वह इंटरमीडिएट की छात्रा थी। इस मामले को लेकर परिजनों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी कृष्णा उरांव को जेल भेज दिया है। विलंब से चलेगी गोड्डा रांची और गोड्डा टाटा एक्सप्रेस। मोहनपुर से हसदिया रेल मार्ग नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 26 और 29 मार्च को ट्रेन संख्या 18604 गोड्डा रांची गोड्डा एक्सप्रेस दोपहर 12:45 के बदले शाम 4:05 पर अपने गंतव्य से खुलेगी। वहीं 3:20 की देर से धनबाद पहुंचेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 18186 गोड्डा टाटा साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 मार्च को दोपहर 12:40 के बजाय 4:05 में रवाना होगी। प्राकृतिक प्रेमियों ने सेंद्रा बेरों को धोया पैर, जंगल में किया शिकार। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडेर अनुमंडल में शुक्रवार को धूमधाम से सरहुल पर्व मनाया गया। शनिवार को सेंद्रा यात्रा निकाली गई। सेंद्रा यात्रा में आदिवासी समन्वयक समिति, पातकौम दिसम मांझी, परगना महल, झारखंड दिसम बाहा कमेटी और संयुक्त ग्राम सभा के सदस्य और ग्रामीण शामिल हुए। प्राकृतिक प्रेमियों ने सेंद्रा वीरों का पैर धोया, जंगल में सुअर का भी शिकार किया। झारखंड के घाटशिला कॉलेज में खुलेगा झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर, हायर एजुकेशन होगा आसान।
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला महाविद्यालय में झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची का अध्ययन केंद्र खुलने की संभावना बढ़ गई है। ओपन यूनिवर्सिटी के समन्वयक डॉक्टर प्रेम सागर केसरी और विकास मोर्चा ने महाविद्यालय आकर स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय कक्ष, स्टोर रूम और अध्ययन केंद्र को देखा। महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों से भेंट की। इसके पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RK चौधरी ने दोनों पदाधिकारियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में केंद्र का उद्घाटन होने की संभावना है। हेमंत सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को भाजपा का हल्ला बोल, लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया रणनीति। 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को भाजपा के उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल स्तर की बैठक हुई। बैठक में शीर्ष नेताओं ने कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और बूथों को सशक्तिकरण के कार्य के लिए प्रेरित किया। बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन सभागार में कोल्हान प्रमंडल स्तर की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सीएम रघुवर दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार सभी मोर्चों पर नाकाम साबित हुआ है। झारखंड में सरकार कमीशन को मिशन की भांति लेकर कार्य कर रही है। पूरे प्रदेश में बिना कटबंदी का कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं से हेमंत सरकार के खिलाफ 11 को रांची में हल्ला बोल कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल होने की अपील की। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।